हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में IREDA के बारे में। तो दोस्तों आज दूसरा दिन था लगातार जब स्टॉक में अपर सर्किट आज फिर लगता हुआ नजर आया। करीबन 177.05 पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 4.98% ज़्यादा स्टॉक आज चला है। ऑलमोस्ट 8.40 रुपीज़ की तेज़ी। और जैसे मैंने कहा आज फिर से अपर सर्किट जो है वो हमने यहाँ पर विटनेस किया है। फिर से दोस्तों जो तेज़ी है वो हमने विटनेस करी। यहाँ पर स्टॉक में लगातार जो गिरावट बन रही थी अब बिल्कुल यहाँ पर फिर से थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो हम PSU में लगातार गिरावट देख रहे थे वो भी बहुत हद तक अभी रुकती हुई नज़र आई है। हम कह सकते हैं वो जो एक दो दिनों का भारी गिरावट थी उसके बाद अब वापस से PSUs भी रिकवर कर रहे हैं। एंड IREDA में भी सिंपली आज हमको सेकेंड डे फिर से अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। अगर मैं बात करता हूँ आज सिर्फ वॉल्यूम के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट दोस्तों 52,46,720 शेयर्स का वॉल्यूम हमने विटनेस किया है। ऑलमोस्ट जो बाइंग साइड पर ऑर्डर्स थे वो क्लोज टू 1 करोड़ थे। 1,03,32,351 ऑर्डर्स हमको देखने को मिले। बट ठीक है, वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स थोड़े बहुत चेंज होंगे। बट अभी भी 177.05 जो अपर सर्किट है वहाँ पर 88,48,039 ऑर्डर्स हमको देखने को मिल जाते हैं जो बायर साइड पर है। तो अपने आप में हम समझ सकते हैं कि अब देखिए इसके अंदर बाइंग अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पहले सिर्फ सेलिंग अट्रैक्शन था और अब सिर्फ बाइंग अट्रैक्शन जो है वो हमको यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं। क्यों? उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि दोस्तों जब सर्किट लगता है तो डेफिनेटली एक ना एक चीज़ आपको हमेशा जाती हुई नजर आएगी, या तो बायर्स या तो सेलर्स। तो अभी अपर सर्किट लग रहा है तो सेलर्स जा चुके हैं और अब सिर्फ बायर्स यहाँ पर आपको बैठे हुए हैं स्टॉक को बाय करने के लिए एट दिस प्राइस। बट नो डाउट जो इसका मूव है वो काफ़ी ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। बिकॉज 214 रुपये का इसका 52 हफ्तों का हाई है और वहाँ से स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिला। और अब दोस्तों ये 177 रुपीज़ पे फिर से आ चुका है। और कह सकते हैं कि फिर से जो तेज़ी लग रही है, अब पता नहीं कि वो तेज़ी कब जाकर दोस्तों रुकेगी। बिकॉज तेज़ी तो अभी शानदार हो रही है। पर आज दोस्तों तेज़ी के पीछे कुछ कारण है, वो यही है कि यहाँ पर मल्टीपल ब्लॉक डील्स की यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आई है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉक रोज फॉर द सेकेंड डे इन सक्सेशन आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ मल्टीपल डील्स ऑफ 1.56 करोड़ शेयर्स विच वॉज इक्विवेलेंट टू 0.6% ऑफ द इक्विटी इन द कंपनी। मतलब देखिए यहाँ पर मैंने आपको कल भी आपको एक बात बताई थी कि हो सकता है कि यहाँ पर जो MSCI की रीबैलेंसिंग है उसमें आपको इसका नाम देखने को मिले। लेकिन उससे पहले काफ़ी हो सकता है कि देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो उन स्टॉक्स में होता है जहाँ पर यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है कि पैसा जो है वो डाला जाएगा। इसीलिए ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो अब 1.56 करोड़ शेयर्स यहाँ पर हमको मल्टीपल डील्स के साथ यहाँ पर उठाएगा ऐसा लग रहा है। ऑलमोस्ट 0.6% ऑफ द इक्विटी जो है वो हैंड्स चेंज हुए। तो अपने आप में दिखाता क्या है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो देखिए बड़ा जो है वो फंड एक्शन हो रहा है। कल भी खबर निकल के आई थी दोस्तों कि यहाँ पर मल्टीपल ब्लॉक डील्स हुई है जिसमें बताया गया था कि अराउंड 2 करोड़ शेयर्स है IREDA के, जो ऑलमोस्ट 0.9% स्टेक है कंपनी का, उसके चेंज हैंड्स हुए हैं इन द डील वर्थ रुपीज़ 389.80 करोड़। ये जो ट्रांजेक्शन है ये हुआ था 160 रुपीज़ का फ्लो प्राइस इसका रखा गया था और वहाँ पर ही ये जो इंडिकेशन है वो निकला था कि ऑलमोस्ट एक लिटिल ओवर % डिस्काउंट पर ब्लॉक डील होती हुई नजर आई। ऑलमोस्ट 0.9% आप समझ सकते हैं। कल 0.9%, आज 0.6%। तो अपने आप में जैसा मैंने कहा इसमें बड़ी ब्लॉक डील्स जो है वो हमको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो खबर है वो ये निकल के आ रही है अब स्टॉक में। जैसे मैंने कहा कि क्यों हो रहा है, क्यों? बिकॉज यहाँ पर MSCI के स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर दोस्तों हो सकता है कि जो स्क्रिप है यानी जो IREDA है उसको शामिल किया जाए। तो उससे पहले हो सकता है कि दोस्तों जो बड़े फंड्स हैं या फिर यहाँ पर जो बड़े आंस हैं वो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर अपना पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो है वो तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं बिकॉज देखिए कोई ऐसे खबर तो निकल के नहीं आई है जिसके कारण शेयर बढ़े। बट हाँ, एक और बात हो सकती है कि दोस्तों स्टॉक में क्योंकि हमने काफ़ी डाउनवर्ड मूव देखा तो उसमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है। बट रिकवरी के पीछे भी जब दोस्तों ऐसी कुछ खबरें आ जाती है तो ये माना जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर फंड एक्शन जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए तेज़ी जो है वो हमको देखने को मिल रही है। वैसे दोस्तों आज कंपनी के CMD की तरफ से कुछ बड़े बयान भी निकल कर आए। उन्होंने ये कहा कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए ग्रीन एनर्जी के अंदर। उनका मानना है कि 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर इंडिया को चाहिए ताकि वो अपने 2030 के ग्रीन पावर टारगेट्स को अचीव कर सके। राइट, 30 लाख करोड़ आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। और ये दोस्तों बेसिकली उनके द्वारा कहा गया, उन्होंने कहा कि जो इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी NDCs है और सेल्फ डिफाइंड क्लाइमेट प्लेजेस है अंडर द पेरिस एग्रीमेंट फॉर 2030 वुड रिक्वायर रुपीज़ 30 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेट IREDA चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार। उनका मानना है कि जो इन्वेस्टमेंट है रिक्वायर्ड है ताकि मैन्युफैक्चरिंग और कैपेसिटी बढ़ सके, सोलर पावर की, इलेक्ट्रोलाइजर्स की, विंड की, बैटरी स्पेस की, पावर ट्रांसमिशंस की, ग्रीन हाइड्रोजन की, हाइड्रो पावर और वेस्ट टू एनर्जी सेक्टर्स के अंदर यहाँ पर
पैसा इस प्रकार से चाहिए बिकॉज एक इंटरनेशनल वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऑन February 15th। उनके द्वारा एक आ गया, उनके मानना यही है कि जो इंडिया का NDC गोल है, जो कंट्री प्लेज कर रही है कि वो एमिशन रिड्यूस करेगी इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 45% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल, और अचीव करेगी 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज के बाय 2030। इसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए बिकॉज उनका मानना है कि 30 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट चाहिए। उनका मानना यही भी है कि जो अभी दोस्तों नई स्कीम लॉन्च हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो भी एलिवेट करेगी रूफटॉप सोलर सेक्टर को अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स तक पहुंचाने में इन द कंट्री। उनका मानना है कि जो विजनरी प्रोजेक्ट है जिसमें एक ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो सरकार कर रही है, ये 1 करोड़ हाउस होल्ड्स तक लगेगा, ऑलमोस्ट 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ जाएगी। तो इस स्कीम से काफ़ी बेनिफिशियरी होंगे और सब्सटेंशियल बेनिफिट्स जो है वो इस पूरे सेक्टर में होंगे। एंड डेफिनेटली लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी पहुंचेगी रिन्यूएबल एनर्जी की अमॉन्ग द पीपल एट लार्ज, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज एम्बिशियस गोल ऑफ अचीविंग नेट जीरो एमिशंस बाय 2070 एंड एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047। तो हम कह सकते हैं, देखिए इनके CMD जो है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा होपफुल है इस पूरे सेक्टर को लेकर। काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इस सेक्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यही फोकस है कि जल्द से जल्द इस सेक्टर के ऊपर किस तरीके से हम कह सकते हैं और ग्रोथ के टारगेट्स को अचीव किया जाए और किस तरीके से पूरे सेक्टर के अंदर और जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है उस तक पहुँचें। एंड दूसरी बात, जो पैसा की बात कर रहे हैं 30 लाख करोड़, अपने आप में देखिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है जो इनका मानना है कि वो आ सकता है बिकॉज जो टारगेट्स है उनको अचीव करने के लिए इतना पैसा अभी रिक्वायर है। तो ये आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बयान है। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि IREDA जो है वो इंडिया की एनर्जी डिमांड को इंक्रीज़ करने में सिग्निफिकेंट मदद करेगी। जो एम्बिशियस प्लान है गवर्नमेंट का, उसके लिए रिन्यूएबल सोर्सेज को मीट करने का पूरा टारगेट जो है वो IREDA के जो हेड है उनके द्वारा साफ साफ कहा गया कि India's energy demand would increase significantly due to the ambitious plans of the government for the country and maximum energy demand would be met through renewable sources। इस प्रकार की बात कही गई। उनका ये मानना है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द डिमांड जो है वो एक्सपेक्ट है कि मेट होगी रिन्यूएबल सोर्सेज से until sufficient energy storage for renewable energy is achieved thermal energy will also be developed alongside। ये उनके द्वारा साफ साफ कहा गया। तो अपने आप में देखिए हम कह सकते हैं कि कंपनी खुद एम्बिशियस है, कंपनी के CMD खुद एम्बिशियस है और डेफिनेटली इस सेक्टर के अंदर ही हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है जो अचीव अगर हो जाते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा गवर्नमेंट को। नो डाउट देखिए हम एनवायरमेंटल फ्रंट पर भी काफ़ी ज़्यादा आगे आएंगे। एनवायरमेंटल फ्रंट पर भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंडिया के टारगेट, जो इंडिया ने टारगेट्स दिए, अगर वो फुलफिल कर लेते हैं तो अपने आप में कह सकते हैं और नाम इंडिया का बढ़ता हुआ नजर आएगा। बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ ओनली एज एन इन्वेस्टमेंट, ये अपने आप में देखिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। बाकी क्या करना चाहिए, देखिए सिंपल सी बात है, जब भी कोई शेयर में 5% का सर्किट लगता है ना, आपको कल भी कहा था, तो उसके अंदर प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि किस दिन सर्किट ओपन होगा, किस दिन दोस्तों सर्किट जो है वो यहाँ पर खुलेगा, किस दिन से वापस से जो एक हमको नॉर्मल ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे लेट्स से अगर गिरावट होती तो क्या कितने ज़्यादा चांसेस है कि लोअर सर्किट लगेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्यों? बिकॉज सर्किट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बट नो डाउट कल भी मैंने कहा था, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए हो सकता है कि बहुत बढ़िया इस स्टॉक अच्छा, मतलब आपके लिए बहुत बढ़िया ना हो। क्यों? रीज़न सिंपल है, बिकॉज किसी को नहीं पता कि कौन से लेवल पर जाएगा। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आप हर बार कंपनी की अर्निंग्स को देखते रहिए। मैं हर वीडियो में एक अर्निंग्स को देखिए ताकि आपको समझ में आए कि हाँ कंपनी कितनी ग्रो कर रही है, राइट। अर्निंग्स को सबसे ज़्यादा आपको अहमियत देने की ज़रूरत है, उसके बाद जाकर ही याद रखिएगा पैसा लगाना है। और अभी जैसे मैंने कल भी कहा था कि इसकी वैल्यूएशन मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव नज़र आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्योंकि देखिए सेक्टर चल रहा है तो हो सकता है कि बाजार इस अर्निंग्स को या फिर जो वैल्यूएशन है उसको देने को तैयार हो, राइट। तो ये भी एक चीज़ है। बट लेट्स सी होता क्या है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। बाकी कल भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि कल भी फिर आपको शुरुआत तो अपर सर्किट से होती हुई देखने को मिलेगी। लेट्स सी आगे ट्रेड क्या चेंज होता हुआ नजर आता है या फिर नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।